Shiva. So, this is the first video of understanding the basic series, and today we are going to talk about what is democracy. हम वो भी डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी के की फीचर्स को डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस करेंगे एंड वेरियस प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे जो एक डेमोक्रेसी में होती है. So let's start. The first slide here covers understanding democracy, rule by people. First of all, democracy क्या होता है? It is a rule by people. अब्राहम लिंकन ने बोला था, democracy is by the people, for the people, and to the people. So democracy means जो रूल होता है वो कंट्री में वो पीपल का होता है. मतलब लोग डिसाइड करते हैं कि who is going to rule the country, not like the monarchy. मोनार्की सिस्टम से डिफरेंट है जहाँ पर एक राजा होता है, किंग होता है, एक क्वीन होती है, वो डिसाइड करती है कि कंट्री में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन या कैसे क्या कुछ होगा, वो डिसाइड करते हैं, किंग डिसाइड करते हैं. डेमोक्रेसी में पीपल डिसाइड करते हैं. पीपल रूलर्स को चूज करते हैं और रूलर्स डिसाइड करते हैं कि कंट्री में कैसे क्या चीज होगा. सिटीजन्स टेक पार्ट इन चूजिंग देयर लीडर्स एंड मेकिंग डिसीजंस. मैंने बोला जैसे सिटीजन्स चूज करते हैं अपने लीडर्स को. सो आप क्वेश्चन कीजिएगा कि चूज कैसे करते हैं लोगों को. सो सबसे पॉपुलर मेथड जो है डेमोक्रेसी में वो है वोटिंग का. वोटिंग के जरिए लोग अपने नेता को, लीडर को चूज करते हैं. इट फोकसेस ऑन फेयरनेस एंड इक्वल चांस फॉर एवरीवन टू शेयर देयर व्यूज. अनलाइक इन मोनार्की और डिक्टेटरशिप जहां पर पीपल के पास चॉइस नहीं होती अपने लीडर को चुनने की, यहाँ पर डेमोक्रेसी में पीपल के पास एक फेयर, जैसे हम कहते हैं ना रेस में फेयर चांस होता है, तो पीपल के पास एक फेयर चांस होता है और एक इक्वल चांसेस भी होता है. अपार्ट फ्रॉम द रेस दे आर कमिंग, अपार्ट फ्रॉम द रिलीजन दे आर कमिंग, अपार्ट फ्रॉम द जेंडर, वो मेल है फीमेल है, वो किस कास्ट से हैं, वो कौन से रिलीजन से है, ये फर्क नहीं पड़ता है. एवरीवन हैज अ सिंगुलर वोट. एक वोट सबको है और वो वोट का अधिकार वो यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्टिंग द लीडर. तो सबको अपना व्यू शेयर करने का हक है. और वो कैसे शेयर करते हैं? लीडर को इलेक्ट करके. और लीडर को कैसे इलेक्ट करते हैं? वोट के. इन अ डेमोक्रेसी ईच पर्सन वॉइस मैटर्स एंड हेल्प शेप हाउ द कंट्री इज गवर्न. कहते हैं डेमोक्रेसी में हर एक आदमी की आवाज मैटर करती है और वो हेल्प करती है कि कंट्री में कैसे गवर्न होगी. यस, इट इज वेरी ट्रू. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया. इंडिया का एग्जांपल लेते हैं. इंडिया में हर एक छोटी चीज, कोई भी लॉ गवर्नमेंट लेके आती है, अगर पीपल को लॉ अच्छा नहीं लगा तो पीपल उसका क्या करती है? प्रोटेस्ट करती है. आपने देखा प्रोटेस्ट? डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट अलाउड होता है, यानी आप उस चीज का विरोध कर सकते हैं, आप मना कर सकते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगा. तो प्रोटेस्ट करने पे गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करने पे कंसिडर करती है. पहले कंसिडर करेगी कि क्या वो सभी को अच्छा नहीं लगा या सारे बेनिफिशियरीज को अच्छा नहीं लगा. फिर गवर्नमेंट उसको रिपील भी कर सकती है, उस लॉस को वापस भी ले सकती है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रावधान है, ये बस डेमोक्रेसी के अंदर में ही है. ये जो प्रोसेस है, आप यू विल नेवर फाइंड एक मोनार्की या डिक्टेटरशिप रिजीम में जहाँ पर पीपल के कहने पर वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के रूलर ने किसी चीज को वापस लिया है या किसी रूलिंग को वापस लिया है. ये डेमोक्रेसी में पॉसिबल है, वेरी पॉसिबल है. अब आते हैं, नाउ कम्स टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी. कितने तरीके की डेमोक्रेसी होती है? तो डेमोक्रेसी होती है दो तरीके की. सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं. आपके फैमिली में डिस्कशन होता है, फैमिली में ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज. घर में कोई भी कोई इंपॉर्टेंट इशू है तो घर में सारे लोग बैठते हैं और बैठ के डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं. सब अपने अपने व्यूज रखते हैं और लास्ट में डिसाइड भी करते हैं कि अब कैसे गवर्नमेंट बनेगी. डिसाइड करते हैं ना. उसी तरीके से उसको कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी. जब सारे लोग डिसाइड कर रहे हैं, देखिए सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर रखा है, ये सारे लोग डिसाइड करेंगे डिसीजन मेकिंग में, इसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जहाँ लोग, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं, अगर फैमिली में सपोज कीजिए नाउ योर फैमिली इज वेरी बिग, ठीक है, आप बहुत बड़ी फैमिली है, मतलब ये छोटे मोटे फैमिली नहीं है, जैसे वो मूवी होता है ना जिसमें कहते हैं कि इसको फैमिली क्यों कहते हैं, इसको जिला क्यों नहीं घोषित कर देते, उस टाइप की फैमिली है आपकी, बहुत बड़ी फैमिली. तो उस फैमिली में आपको क्या लगता है कि हर एक मेंबर की जब हम सुनना स्टार्ट करें तो डोंट यू थिंक ये बहुत ज्यादा टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और प्रोसेस पे और डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी. तो उसमें क्या करते हैं, वो जो मेंबर्स होते हैं वो अपने एक लीडर को चूज़ कर लेते हैं और वो लीडर उनके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं कि कंट्री में कैसे क्या गवर्न होगा. सपोज़ करिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे ये है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में क्या है? पार्लियामेंट में लॉ बनता है. तो लॉ अब सपोज़ कीजिए इंडिया की पॉपुलेशन बिलियन है, 1.4 बिलियन के करीब इंडिया की पॉपुलेशन है. तो इज़ इट प्रैक्टिकल फॉर 1.4 बिलियन पीपल टू पार्टिसिपेट इन एवरी डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंट्री? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. सारे लोगों को काम पे जाना होता है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को अपने वर्क प्लेस पे जाना है. So it is certainly not possible for everyone to join the कंट्रीज डिसीजन मेकिंग. तो इसलिए अपने लीडर्स को इलेक्ट कर लेते हैं और लीडर उनके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं. इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं. और डायरेक्ट जहां पीपल डिसीजन खुद लेते हैं. और यहाँ पर रेफरेंडम, तो स्विट्जरलैंड का जो एग्जांपल दिया है यहाँ पर, देखिए डायरेक्ट स्विट्जरलैंड में भी नहीं होता है, रेफरेंडम वगैरह होता है जहाँ पर पीपल से डायरेक्टली पूछा जाता है कि लॉज के बारे में और रेफरेंडम कराया जाता है कि आपका क्या व्यूज है. तो पीपल थोड़ा डायरेक्टली एंगेज होते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया. इंडिया में क्या है, आप एक बार 5 साल में आप एक बार अपने नेता को चुन लेते हैं, फिर वो नेता 5 साल तक आपका डिसीजन लेता है. तो उस 5 साल के बीच में आपके पास कोई चॉइस नहीं होता. उस 5 साल के बाद जब दोबारा इलेक्शन होता है, नेक्स्ट इलेक्शन होता है, तो आपके पास चॉइस होता है कि उस नेता को आप हटा सकते हैं. ठीक है. अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में.
प्रिंसिपल क्या होता है डेमोक्रेसी की? पॉपुलर सॉवरेनिटी, पावर लाइज विद इन द पीपल एंड सिटीजन्स। बोला ना कि पावर किसके पास लाई करती है? पीपल और सिटीजन्स के, क्योंकि यही लोग वोट करते हैं और वोट करने से ही लीडर चुने जाते हैं, ठीक है? और वही लीडर क्या करते हैं? रूल करते हैं कंट्री को। सो यू कैन सी दैट द पीपल इज द कोर ऑफ पावर। पॉलिटिकल इक्वालिटी, ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स होते हैं और अपॉर्चुनिटी दी जाती है, यानी सारे सब एक समान बराबर है, इक्वल है, ठीक है? और इक्वल राइट से सबके पास जैसे जो वोटिंग राइट होती है, ठीक है? वोटिंग राइट होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई मेल है तो उसको दो वोट का अधिकार है और फीमेल है तो उसको एक ही वोट का अधिकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सारे मेल फीमेल या कोई भी जेंडर, कोई भी रिलीजन से आ रहे हो, उनके पास एक वोटिंग राइट होती है। वो शो करती है इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी। रूल ऑफ लॉ क्या है? अब लॉज अप्लाई इक्वालिटी टू एवरी पर्सन विदाउट बायस। जो लॉज होता है, कानून होता है, वो सब इक्वली सबको अप्लाई होता है विदाउट बायस। कोई ज्यादा रिच है, कोई पुअर है, ठीक है, कोई मिडिल क्लास है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लॉ सबके लिए बराबर है। दैट इज द रूल ऑफ लॉ इन डेमोक्रेटिक कंट्री। अब डिस्कस करते हैं की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी पे। डेमोक्रेसी के की एलिमेंट्स है, देखिए हम तीन की एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। पहला, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वुमन जो है वो कुछ प्रेस कर रही है, तो ये प्रेस कर रही है, इस मशीन को कहते हैं ईवीएम। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है जिससे इंडिया में इंडियन सिटीजन्स अपने लीडर्स को चूज करते हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस। फ्री और फेयर इलेक्शन होना बहुत जरूरी होता है सिटीजन्स को राइट इन चूजिंग लीडर्स। अब सपोज कीजिए अगर इलेक्शन ही फ्री और फेयर नहीं हुआ, फ्री और फेयर का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब होता है कोई भी मैल प्रैक्टिसेस नहीं हो रहा है इलेक्शन के दौरान, कोई भी मैल प्रैक्टिसेस नहीं हो रहा है। क्या होता है मैल प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग इलेक्शन? सपोज कीजिए आप रूलिंग पार्टी में हैं, आपके पास गवर्नमेंट के सारे पावर्स हैं, आपने गलती से आपने ना वोटिंग नहीं कराई, आपने बोला मैं ऐसे ही जीत गया, बिना वोटिंग कराए जीत गया, या वोटिंग कराई, वोटिंग में काउंट गलत करवा दिया, बोला मैं जीत गया, ठीक है? तो ये मैल प्रैक्टिसेस होता है। पर जब इलेक्शन फ्री होता है और फेयर होता है, फेयर का मतलब सबको इक्वल चांस दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है ताकि लोग नेताओं को अच्छे से चुन सकें। सपोज़ कीजिए अगर लोगों के पास फ्री और फेयर चांस ही नहीं होगा, तो अगर वो किसी नेता को पसंद भी नहीं करते, लीडर को पसंद भी नहीं करते, तब भी उसको वो हटा नहीं सकते हैं। तो पीपल डोंट हैव एनी रियल चॉइस इन दोज़ केस, ठीक है? पर ऐसा नहीं होता है, पीपल के पास रियल चॉइस होता है, कैसे? क्योंकि फ्री और फेयर इलेक्शन कराना बहुत ज़रूरी होता है, की एलिमेंट है डेमोक्रेसी का, ठीक है? इसके बिना डेमोक्रेटिक कंट्री डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं कर रही है सही मायने में, ठीक है? द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इंश्योर डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल। जो ह्यूमन राइट्स है, वो डिग्निटी सारे इंडिविजुअल्स की इंश्योर कर रही है। मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं, उनकी कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, उसको स्टेट वहाँ की प्रोटेक्ट करती है। ठीक है? ये डेमोक्रेसी में होता है। देखिए मोनार्की में और क्या कहता है डिक्टेटर रिजीम में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ कोई ह्यूमन राइट्स की चीज़ नहीं होती है। इफ यू हैव हर्ड अबाउट नॉर्थ कोरिया, अगर आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में सुना होगा, तो आपने सुना होगा कि वहाँ पर कैसे लोग, अगर वहाँ के सुप्रीम लीडर जो है, उनको पसंद नहीं आया किसी लोग का एक पर्टिकुलर एक्ट, तो उसको सीधा फांसी देके उसको एक्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है? तो वहाँ पर कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है कि जनता अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकती। ह्यूमन राइट नहीं, इंसान के कोई अधिकार नहीं। तो इन डेमोक्रेटिक कंट्री में इंसानों के अधिकार होते हैं, जैसे उनकी एक डिग्निटी लाइफ होती है, सारे की एक डिग्निफाइड लाइफ होती है। सेपरेशन ऑफ पावर, डिवाइड गवर्नमेंट अथॉरिटी अमंग ब्रांचेस। गवर्नमेंट क्या होती है ना, सेपरेट करती है पावर्स को। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। गवर्नमेंट एक्चुअली लेजिस्लेटिव, जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, एक्जीक्यूटिव, जो लॉ को फॉलो करवाती है, और जुडिशरी, ठीक है? जो इन दोनों पे के ऊपर नजर रखती है, उसमें बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट तीनों भाग में डिवाइडेड है, ठीक है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री। वाइटल रोल ऑफ सिटीजन, सिटीजन का कितना बड़ा रोल होता है? सिटीजन का बहुत बड़ा रोल होता है डेमोक्रेसी में। पहला तो उन नेताओं को चुनते हैं, वो इलेक्ट करते हैं लीडर्स को, उसके अलावा भी उनके कुछ सर्टन राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। जैसे एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वोटिंग। अगर आप वोट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपका से नहीं रहेगा लीडर को चूज करने में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन द वोटिंग प्रोसेस। अगर आपको इवन लीडर अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसको वोट आउट कीजिए, आप उसको हटाइए वहां से, आप दूसरे नेता को वोट कीजिए। अगर आपको दोनों पसंद नहीं आ रहे हैं, अगर आपको सारे सारे लीडर्स पसंद नहीं आ रहे हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप नोटा पे वोट करके आइए, ठीक है? कि नॉट ऑफ द ऑल, बट वोट करके आइए। सिविक एंगेजमेंट रखिए, रिस्पेक्टिंग लॉ, लॉज को रिस्पेक्ट करिए, एंड होल्डिंग लीडर अकाउंटेबल टू इंश्योर अ फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फॉर ऑल। और इट इज अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पीपल टू इंश्योर अ फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। कैसे लोग, गवर्नमेंट से जब तक आप सवाल नहीं कीजिएगा, गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं होगी। तो इट इज सर्टनली आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट, ताकि वो रिस्पॉन्सिबल हो, ताकि वो जवाब दे, ठीक है? ताकि वो अकाउंटेबल रहे। तो ये एक बड़ा ही बड़ा रोल होता है, वाइटल रोल होता है सिटीजन का एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। लोग अक्सर भूल जाते हैं, लोगों को लगता है सरकार जो हम जिन्हें चूज कर लेते हैं वो चलाती है, पर एक्चुअली में हम डेमोक्रेसी में हम कोर हैं पावर के, और हम डिसाइड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी, क्या किस चीज पे, मुद्दे पे बात करेगी, और क्या किस मुद्दे पर कानून बनेगा। अब बात करते हैं की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे, लाइक पार्लियामेंट, कोर्ट्स, इलेक्टोरल बॉडीज एंड मीडिया। दीज आर द कोर फंक्शनरीज और दीज आर द कोर इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इनके बिना डेमोक्रेसी प्रैक्टिस की जाना पॉसिबल नहीं। जैसे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में हम क्या करते हैं? पार्लियामेंट में हम कानून बनाते हैं, लॉ मेकिंग बॉडी है ये।
जहाँ पर कानून बनाते हैं कि कैसे अगर सपोज़ किसी ने कुछ चोरी की है तो उसके लिए क्या रूल होगा, क्या पनिशमेंट दी जाएगी उसको, ये हम लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट में बनाते हैं। कोर्ट क्या होता है? अब कोर्ट क्या होता है, उन कानून को जैसे एग्ज़ीक्यूटिव जो होते हैं ना, वो जैसे पुलिस हो गए, ठीक है? अब वो क्या होते हैं, पकड़ लेते हैं, अगर कोई किसी ने क्राइम किया है, कोर्ट्स उस पे सज़ा सुनाती है क्राइम पे, ठीक है? कोर्ट का काम होता है कि क्राइम को देखना कि कौन-सा क्राइम हुआ है और वो कौन से लॉ को वायलेट कर रहा है और सबसे इनको इनका काम कोर्ट का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को मनवाना और लॉ को अवॉइड करवाना। कैसे? डिसाइड करके अलग-अलग केसेज़ में। इलेक्टोरल बॉडीज़ होती हैं, इलेक्टोरल बॉडीज़ वही हैं, ठीक है? और मीडिया होती है, मीडिया को भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स माना गया है, ठीक है? अब आते हैं इलेक्शन और वोटिंग एक्सप्लेन। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ठीक है? ये 2 मशीन है। एक जो ये मशीन है, इस डब्बे को कहते हैं वीवीपीएटी वीवीपीएटी। और ये जो मशीन है ये, इसको कहते हैं ईवीएम। मैंने पहले ही बताया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल इसको कहते हैं, ठीक है? जैसे ही आप इस पे बटन दबाइएगा, सपोज़ कीजिए आपने इस पे बटन दबा दिया, तो इसमें ना एक पेपर ट्रायल आता है, एक पर्ची आती है, जिसमें दिखाता है कि आपने जिस सिंबल पे बटन दबाया, क्या वही सिंबल पे वोट पड़ा ना? तो जिससे क्या होता है ना वोटर वेरीफाई कर सकता है कि वोट सही तो पड़ा है, ताकि ऐसा ना हो कि हमने दबा दिया इस पे वोट और चला गया वोट इस पे। तो ये वोटर वेरीफाई भी कर सकता है, जब यहाँ से एक स्क्रीन होता है, तो स्क्रीन में दिखेगा जैसे ही आपने दबाया, एक पेपर ऐसे सुर्र करके आएगा और यहाँ से ऐसा आपको दिखेगा 2 सेकंड के लिए फिर नीचे गिर जाएगा। ठीक है? ये होता है वीवीपीएटी। ठीक है? अगर कभी किसी ने बोला कि वोट चोरी हुई है या वोट अच्छा नहीं है, दोबारा रिकाउंटिंग करो, तो इस पेपर ट्रायल से भी दोबारा रिकाउंटिंग की जा सकती है। ये इंडियन इलेक्शंस में यूज़ होते हैं ये दोनों मशीन्स, ठीक है? और ये सिंबल जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वही बॉडी है, इलेक्टोरल बॉडी है जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है। क्या कराती है? इलेक्शन कंडक्ट कराती है, कंडक्ट इलेक्शन। इन इंडिया, ठीक है? इंडिया, इसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ये जो हाथ देख रहे हैं, ये जो निशान है, ये वोट देने के बाद आपके हाथों पे ये इंक की निशान लगा दी जाती है ताकि आप दोबारा वोट ना कर सकें, ठीक है? ये इलेक्शन है, ये इंडिया में और अलग-अलग डेमोक्रेटिक कंट्री में अलग-अलग प्रैक्टिसेज़ की जाती हैं वोट देने के लिए। पर आप समझिए वोटिंग बहुत ही ज़रूरी होती है हर डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्योंकि जनता कैसे अपनी गवर्नमेंट को चुनेगी अनटिल एंड अनलेस वो वोट नहीं करेगी। तो वोटिंग इज़ वन ऑफ द इलेक्शन एंड वोटिंग इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया टू जज वेदर द कंट्री इज़ डेमोक्रेटिक और नॉट और वो डेमोक्रेसी को सही से प्रैक्टिस कर रही है और नहीं। और चैलेंजेस क्या-क्या है डेमोक्रेसी में? ऑफ कोर्स अब किस चीज़ में कमियाँ हैं तो अच्छाइयाँ हैं तो कमियाँ भी होंगी। जैसे डेमोक्रेसी में करप्शन ज़्यादा है। आपने सुना होगा नेताएँ बहुत ज़्यादा घूस लेते हैं, पैसे खाते हैं तो इट इज़ वेरी ट्रू। इन डेमोक्रेसी द करप्शन इज़ वन ऑफ द ह्यूज प्रॉब्लम। ठीक है? अब उसको सॉल्व कैसे की जा सकती है? उसको ट्रांसपेरेंसी के थ्रू सॉल्व करी जा सकती है। यानी आप जनता से ट्रांसपेरेंट रहेंगे। आपका जो भी वर्क होगा, वर्क रिलेटेड जो काम होगा, वर्क रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, आप जनता को बताएँगे, आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। ठीक है? आप जवाब देते रहेंगे जनता को। वरना आप अगले 5 साल बाद हटा दिए जाएँगे, ठीक है? तो दैट इज़ द पावर ऑफ जनता। इसलिए कहते हैं ना डेमोक्रेसी में जनता ही कोर होती है। अगर आपने खूब करप्शन मचाया है, खूब घूस ली है, 5 साल के बाद आपकी सरकार छीन जाएगी। सो हू इज़ पावरफुल इन डेमोक्रेसी? इट्स ऑलवेज़ द पीपल। सो हमारा ये सीरीज़ खत्म हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट बेसिक लेक्चर सीरीज़।